क्या आप अपनी मर्जी से फोन यूज करते हो या कोई और धागे खींच रहा है? बचपन में हमने कठपुतली का खेल देखा है। ऊपर एक आदमी होता है जो धागे खींचता है और नीचे कठपुतली नाचती है। हमें लगता है कि कठपुतली मजबूर है। आज के जमाने में धागे दिखते नहीं है, लेकिन कंट्रोल उतना ही रियल है। आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, क्यों? आप बोरिंग काम करते वक्त बार बार अपने पॉकेट से फोन निकालते हो, क्यों? आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो जबकि भूख नहीं लगी, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज हो रहा है जो आपसे ये सब काम करवा रहा है जो आप नहीं करना चाहते। ये लेजीनेस नहीं है, ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये एक डिजाइन है और इस डिजाइन का नाम है डोपामिन। एक फेमस स्टोरी सुनाता हूँ जो सबने सुनी हुई है। एक गधा होता है, उसके मालिक ने एक डंडे से गाजर बांधकर उसके नाक के आगे लटका दी है। गधा सोचता है कि बस एक कदम और फिर गाजर मिल जाएगी। वो भागता रहता है लेकिन गाजर कभी उसके मुंह में आती ही नहीं है। डोपामिन वही केमिकल है जो गधे को भगा रहा है। ये वो केमिकल नहीं जो उसे खुशी दे रहा है। लोग सोचते हैं कि डोपामिन प्लेजर या खुशी का केमिकल है। नहीं, ऐसा नहीं है। डोपामिन क्रेविंग, तलब का केमिकल है। डोपामिन वो फीलिंग है जो आपसे कहती है कि नेक्स्ट रील देखो, शायद कुछ मजेदार मिले। लेकिन जैसे ही आप रील देख लेते हो तो वो फीलिंग खत्म हो जाती है और आप अगली के लिए भागते हैं। आप खुश नहीं हैं, बस आप उस गधे की तरह भाग रहे हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि साइंस भी यही कहती है। न्यूरो साइंस रिसर्च में ये क्लियर हो चुका है कि डोपामिन प्लेजर का केमिकल नहीं है, डोपामिन एंटिसिपेशन का केमिकल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट एना ने अपनी बुक डोपामिन नेशन में एक्सप्लेन किया है कि जब हम रिपीटली हाई रिवॉर्ड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, तो ब्रेन का रिवॉर्ड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। और 90s में वोल्फ्राम के रिसर्च ने शो किया था कि डोपामिन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन पर बढ़ता है। मतलब डोपामिन तब स्पाइक करता है जब ब्रेन को लगता है अभी आगे कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है। इसी पॉसिबिलिटी ने आपको लूप में डाल रखा है। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ रील्स की है? नहीं दोस्तों, ये नया युग का बिजनेस मॉडल है। हर कंपनी आपके डोपामिन रिसेप्टर को हैक कर रही है। हमें लगता है कि हम फोन तभी उठाते हैं जब हमें कोई काम होता है। गलत। डोपामिन ने आपके दिमाग में कुछ ऐसे माइक्रो हैबिट्स बना दिए हैं जो आप नोटिस भी नहीं करते। आप देखते हैं कैसे ये सिस्टम आपको बिना बताए ऑपरेट करता है। रोज की छोटी छोटी सिचुएशन में आपने फोन उठाया था सिर्फ एक ओटीपी देखने के लिए या फिर कैलकुलेटर यूज करने के लिए। फोन अनलॉक करते ही सामने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन दिखा, आपने उस पर क्लिक किया, फिर इंस्टाग्राम खुल गया, फिर रील चल गई। 20 मिनट बाद आपको होश आता है और आप सोचते हैं, अरे मैंने फोन क्यों उठाया था? आप अपना असली गोल भूल गए क्योंकि डोपामिन ने आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया। जब आप अमेज़न पर देखते हो ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट या सेल एंड्स इन 10 मिनट्स, आपका दिमाग डर जाता है और डोपामिन स्पाइक होता है। आप तुरंत बाय नाउ दबा देते हो। जरूरत नहीं थी, पर डोपामिन ने कहा कि अभी ले लो वरना खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आपने खाना खा लिया, फिर एक नोटिफिकेशन आता है, एक गरम गरम पिज्जा का वीडियो जिसमें चीज टपक रहा है। आपका पेट भरा है पर डोपामिन ने दिमाग पर भूख जगा दी। आप ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, फिर बाद में गिल्ट महसूस करते हैं। पहले इंटरनेट पर पेजेस होते थे, पेज 1 खत्म तो दूसरे पेज पर क्लिक करना पड़ता था। वो क्लिक आपके दिमाग के लिए ब्रेक था। एक पल के लिए आप सोचते थे क्या मैं और देखना चाहता हूँ। लेकिन अब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे ऐप कभी नहीं चाहते कि आप रुकें। जैसे ही एक एपिसोड खत्म होता है तो अगला एपिसोड 5 सेकंड में अपने आप ही शुरू हो जाता है। वो आपको सोचने का वक्त भी नहीं देना चाहते। अगर वो आपसे पूछते क्या आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं, तो शायद आप ना बोल देते और सो जाते। इसलिए वो ऐसा नहीं करते। अब एक सच जो शायद आपको डिस्टर्ब करे, दुनिया के जिन लोगों ने ऐप्स और गैजेट्स बनाए, क्या वो खुद इन्हें यूज करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। जो सिस्टम को डिजाइन करते हैं वो उससे दूर रहते हैं। 2010 में जब स्टीव जॉब्स ने आईपैड लॉन्च किया तो पूरी दुनिया दीवानी हो गई। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, आपके बच्चे तो आईपैड पसंद करते होंगे? स्टीव जॉब्स का जवाब सुनिए, उन्होंने कभी इसे यूज नहीं किया। हम घर पर बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी लिमिट करते हैं। सोचिए, जिस आदमी ने दुनिया को आईपैड दिया उसने अपने बच्चों को उससे दूर रखा क्योंकि उसे पता था कि ये कितना एडिक्टिव है। और सिस्टम को समझने वाले कभी सिस्टम का शिकार नहीं बनते। ऐसे ही बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक कोई फ़ोन नहीं दिया था और खाना खाते वक्त डाइनिंग टेबल पर फ़ोन अलाउड नहीं थे। आज हम 5 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा देते हैं ताकि वो चुप रहे। आप पूछेंगे इससे मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ आता है सबसे खतरनाक पार्ट, टॉलरेंस, सहन शक्ति। समझिए, आप रोज तीखा खाना खाते हैं। पहले दिन थोड़ी मिर्ची तेज लगी, 1 महीने बाद आपको उतनी मिर्ची से कुछ फील ही नहीं होगा। आप और डालेंगे, धीरे धीरे आप इतनी मिर्ची खाने लगेंगे
कि नॉर्मल खाना आपको बेस्वाद लगेगा। यही आपके दिमाग के साथ हो रहा है। रील्स एंड शॉर्ट्स देख देख कर आपने अपने दिमाग का डोपामिन लेवल इतना बढ़ा दिया है कि अब नॉर्मल जिंदगी आपको बोरिंग लगती है। पढ़ाई करना बोरिंग, दोस्तों से बात करना बोरिंग, सनसेट देखना बोरिंग, 3 घंटे की मूवी देखना इम्पॉसिबल, क्योंकि इन चीज़ों में इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। आप एक हाई डोपामिन वाले पर्सन बन चुके हैं जो नॉर्मल खुशियाँ फील ही नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट क्या है? एक ऐसी जनरेशन जो हाइपर कनेक्टेड है पर लोनली है। हम बिस्तर पर लेटे हैं, 4 घंटे से फ़ोन चला रहे हैं पर अंदर से खोखला फील कर रहे हैं। एवरेज इंसान रोज़ 4 से 5 घंटे फ़ोन पर स्पेंड करता है, मतलब हर साल लगभग 60 डेज सिर्फ स्क्रीन को देखते हुए। और फिर हम कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिला या टाइम चुरा लिया गया। ये कंपनीज आपकी 3 सबसे कीमती चीज़ चुरा रही हैं। फोकस, आप 10 मिनट भी किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे सकते। सेकंड, स्लीप, रात भर जागना अब नॉर्मल हो गया है। रियल जॉय, असली खुशी मेहनत के बाद मिलती है, जैसे जिम के बाद या एग्जाम के बाद। डोपामिन सस्ती खुशी है जो बिना मेहनत के मिलती है, इसलिए वो टिकती नहीं। तो क्या हम हमेशा के लिए कठपुतली बने रहेंगे? नहीं, धागे तोड़े जा सकते हैं। इसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। दिन में 1 घंटा बोर होने की प्रैक्टिस करें। बिना फ़ोन के बैठें, दीवारों को घूरें, छत पर टहलें। जब आप बोर होते हो तभी आपका दिमाग रीसेट होता है। बोरिंग होना हेल्दी है। हमने बोर होने की एबिलिटी खो दी है। और याद रखना, क्रिएटिविटी हमेशा बोर्डम से पैदा होती है। जब न्यूटन पेड़ के नीचे खाली बैठे थे, बोर हो रहे थे, तब ग्रेविटी का आइडिया आया था। अगर उनके हाथ में फ़ोन होता तो वो रील्स देख रहे होते और ग्रेविटी की खोज कभी नहीं होती। फ़ोन का रंग छीन लो। सेटिंग के डिस्प्ले में जाकर कलर फिल्टर में ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लो। आपका फ़ोन एक रंगीन दुनिया से न्यूज़पेपर बन जाएगा। फिर आपका मन नहीं करेगा फ़ोन चलाने का। जब भी फ़ोन उठाने का मन करे या जंक फूड ऑर्डर करने का मन करे, खुद से कहो बस 10 मिनट रुक जा। डोपामिन की तलब सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है। 10 मिनट बाद वो डिजायर मर जाएगी। ज़िंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं, स्क्रीन के बाहर है। मैं हमेशा कहता हूँ, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, ये आपका एक अच्छा नौकर बन सकता है, पर आपने उसको मालिक बना दिया। टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल कर रही है, आप टेक्नोलॉजी को नहीं। इसलिए गाजर के पीछे मत भागो, अपनी मंजिल खुद चुनो। आई एम योर होस्ट अमित। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे शेयर जरूर करना। शायद आपकी तरह कोई और भी है जो इन धागों में फंसा हुआ है। इस वीडियो को देखकर वो भी इस लूप से बाहर निकल सके।